एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। चलते-चलते वे एक गाँव से गुज़रे। उन्होंने तय किया कि वे कुछ दिन अपने शिष्यों के साथ उस गाँव में रुकेंगे। ये खबर आग की तरह पूरे गाँव में फैल गई कि गौतम बुद्ध उनके गाँव आए हैं। ये सुनकर लोग बुद्ध को देखने आने लगे और अपने-अपने समस्याओं का समाधान माँगने लगे। बुद्ध भी सभी को धैर्यपूर्वक उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। इसी बीच एक ग्रामीण ने बुद्ध से कहा, हे भगवान, हम सब गांव वाले मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं और जो कुछ भी हमें मिलता है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमारे गांव में एक व्यक्ति ऐसा है जो कोई भी काम नहीं करता और अपनी गरीबी के लिए हमेशा ईश्वर को कोसता रहता है। वह हमेशा ईश्वर को गालियां देता है। अगर हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वह हमें भी गालियां देने लगता है। हम समझ नहीं पाते कि उसके साथ क्या किया जाए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग कृपया उसे मेरे पास ले आए। एक ग्रामीण बोला, हे छानी, वह व्यक्ति बहुत ही अभद्र और अशिष्ट है। वह आपको भी गाली दे सकता है और हम उसे आपको अपमानित करते नहीं देख सकते, इसलिए उसे यहाँ बुलाना ठीक नहीं होगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, उसे यहाँ ले आओ और कहो कि मैं उसकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। भगवान बुद्ध की बात सुनकर कुछ ग्रामीण उस व्यक्ति को बुलाने गए। पहले तो उस व्यक्ति ने आने से मना कर दिया और कहा, ये सब साधु डोंगी होते हैं, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन जब कुछ लोगों ने उससे कहा कि बुद्ध तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं, तब वह मान गया। जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचा, उसने घूरते हुए कहा, बोलो, क्यों बुलाया है मुझे? क्या कहना चाहते हो? क्या तुम भी चाहते हो कि मैं ईश्वर को गाली देना बंद कर दूं? क्यों ना दूं गाली? उसने मुझे क्या दिया है? उसने मुझे ये बेकार शरीर दिया है, लेकिन इस शरीर के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। ईश्वर ने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए? मैं इस बेकार शरीर का क्या करूं? अगर तुम मेरी पैसे की समस्या हल कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर समेटो और इस गांव से निकल जाओ। मुझे पता है तुम जैसे सारे साधु ढोंगी होते हो। बुद्ध ये सब सुनकर भी क्रोधित नहीं हुए। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मित्र, मैं न तो तुमसे ईश्वर में विश्वास करने को कह रहा हूं, न ही विश्वास न करने को। इंसान के सुख दुख का कारण उसका अपना कर्म होता है। इसलिए किसी और को कोसने की बजाय अगर तुम मेहनत करो तो तुम्हारी धन की समस्या हल हो सकती है। बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति और भी गुस्सा हो गया और बोला, मुझे तुम्हारे उपदेश की कोई जरूरत नहीं है। तुम भी मुझे डोंगी लगते हो। मैं यहाँ केवल पैसे की उम्मीद से आया था। बताओ, क्या तुम मेरी पैसों की समस्या हल कर सकते हो या नहीं? नहीं कर सकते तो यहाँ से चले जाओ। बुद्ध समझ गए कि यह व्यक्ति आसानी से नहीं समझेगा। उन्होंने कहा, देखो मित्र, मेरे पास पैसे नहीं हैं और न ही मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन मैं एक राजा को जानता हूँ। मैं तुम्हारे लिए उससे पैसे मंगवा सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें भी उसे कुछ देना होगा। वह व्यक्ति बोला, क्या देना होगा? मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने कहा, राजा का एक बेटा है जो जन्म से अंधा है। राजवैद्य ने कहा है कि अगर उसे किसी जीवित व्यक्ति की आंखें मिल जाएं, तो उसकी आंखों की रोशनी लौट सकती है। अगर तुम अपनी दोनों आंखें उसके बेटे को दे दो, तो राजा तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर सोने की मुद्राएं देगा। इसके बाद तुम अपने जीवन को ऐश से जी सकते हो। यह सुनकर वह व्यक्ति गुस्से से भर गया और बोला, क्या कह रहे हो? मैं अपनी आंखें क्यों दूं किसी को? मैं किसी भी कीमत पर अपनी आंखें नहीं दूंगा। बुद्ध बोले, लेकिन तुम्हें बदले में बहुत सारा धन मिल रहा है। क्या तुम्हें धन नहीं चाहिए? व्यक्ति बोला, हाँ, मुझे धन चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपनी आंखें बेच दूं। अगर मेरी आंखें नहीं होंगी तो मैं पैसों का क्या करूंगा? बुद्ध ने कहा, ठीक है, अगर दोनों आंखें नहीं दे सकते तो कम से कम एक आंख दे दो। तब भी मैं तुम्हें राजा से तुम्हारे वजन के बराबर सोना दिला सकता हूं। व्यक्ति बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं अपनी एक भी आंख नहीं दूंगा। मेरी आंखें अनमोल हैं, मैं उन्हें बेच नहीं सकता। बुद्ध बोले, अगर तुम्हें और ज्यादा धन चाहिए तो बताओ, मैं राजा से दिला सकता हूं। व्यक्ति चिल्लाया, बस करो, मेरी आंखें अनमोल हैं। कृपया इस विषय को यहीं समाप्त करो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं अपनी आंखें नहीं बेचूंगा। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, प्रिय मित्र, अभी कुछ समय पहले तक तुम अपने शरीर को बेकार बता रहे थे और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें अनमोल हैं।
तुम्हारी आंखें तुम्हारे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर आंखें अनमोल है तो पूरा शरीर कैसे बेकार हो सकता है? बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगा। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, मित्र, प्रकृति ने हमें यह अनमोल शरीर दिया है, लेकिन अधिकतर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और स्वयं को कोसते रहते हैं। अभी कुछ देर पहले तक तुम इस शरीर को बेकार समझ रहे थे और अब उसे अनमोल मान रहे हो। वास्तव में इंसान जो चीजें मुफ्त में पाता है, उसकी कीमत को समझ नहीं पाता। इसलिए हमें प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें यह अनमोल शरीर दिया, जो सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ है। अक्सर हम अपने जीवन से निराश होकर स्वयं को बेकार समझने लगते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि मानव जीवन और शरीर प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। मानव शरीर प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है, क्योंकि केवल मनुष्य के पास ये स्वतंत्र कर है। केवल मानव मस्तिष्क यह निर्णय ले सकता है कि क्या सही है और क्या गलत। पशु पक्षी पक्षियों में यह स्वतंत्रता नहीं होती। इसलिए जब हमें यह अनमोल मानव जीवन मिला, तो हमें उस परम शक्ति का हमेशा आभार मानना चाहिए, जिसने हमें यह जीवन दिया। यदि आप सुखी रहना चाहते हैं तो उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपके पास है, न कि उन चीज़ों के बारे में जो आपके पास नहीं है। अब ये निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप इस मानव जन्म को पाकर खुद को भाग्यशाली मानकर सुखी रहेंगे, या फिर उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करके दुखी रहेंगे जो आपके पास नहीं है? निर्णय आपका है।